Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. This is Beria Model School, PNAD Manipur. I am Tayyeba from Primary Wing, your maths teacher. Today our topic is ordering numbers. So open your book and page number 2. Which way should hungry crocodile open his mouth? Hungry crocodile has found two big numbers. हंगरी क्रोकोडाइल हमेशा बिग नंबर को तलाश करता है, बड़े नंबर्स को तलाश करता है, ठीक है. ही वॉन्ट्स टू ईट ग्रेटर नंबर, और ये हमेशा बड़े नंबर्स को खाता है, ठीक है. आपने देखा होगा इसका साइन है लेस देन और ग्रेटर देन. यहाँ पे आपको दो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, 5 और 8. 5 और 8 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 8. हंगरी क्रोकोडाइल ने 8 को ईट किया. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर ए में 18 और 19 आपको दिखाई दे रहा है. 18 और 19 में बड़ा नंबर कौन सा है? 19. तो हंगरी क्रोकोडाइल ने किसको ईट किया? 19 को. क्वेश्चन नंबर डी में 76 और 81. 76 में से 81 ग्रेटर है, तो हंगरी क्रोकोडाइल ने ग्रेटर नंबर को ईट किया. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई में आपको 53 और 51, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 53. हंगरी क्रोकोडाइल ने ईट किया 53 को, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स दैट कम्स. व्हाट कम्स बिफोर. पहले कौन सा नंबर आएगा? 28 और 29. 29 से पहले कौन सा नंबर आता है? 28. नेक्स्ट में है 54. 54 से पहले नंबर कौन सा आएगा? 53. 54 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 53. उसके बाद है 11. 11 से पहले कौन सा नंबर आता है? 11 से पहले 10 आता है. उसके बाद है व्हाट्स कम आफ्टर. इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 34 के बाद कौन सा आता है नंबर? 35. 34 के बाद 35. उसके बाद है 77. 77 के बाद क्या आता है? 78. 77 के बाद क्या आता है? 78. उसके बाद है 29. 29 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 29 के बाद कौन सा नंबर आता है? 30. 30. उसके बाद है व्हाट्स कम बिटवीन. 22. उसके बाद 23. उसके बाद 24. अब नेक्स्ट में है 39 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 40. 40 के बाद 41. अब नेक्स्ट है 98. 98 के बाद कौन सा डिजिट आएगा? कौन सा नंबर आएगा? 99. 99 के बाद 100. ये था हमें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2 की एक्सरसाइज. अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपने इनको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना है, ठीक है. यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर ए में 17, 49, 11, 82, 32, 6. आपने इनको अरेंज करके लिखना है. सबसे पहले छोटा नंबर आएगा 6, फिर 11, फिर 17, फिर 32, फिर 49, फिर 82. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपने उनको अरेंज करके लिखना है. 87, 27, 14, 19, 78, 86. सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 14. उसके बाद 19. 19 से बड़ा कौन सा है? 27. 19 से बड़ा कौन सा था? 27. 27 से बड़ा कौन सा है? 78. 78. 27 से बड़ा नंबर कौन सा है? 78. 78 से बड़ा नंबर कौन सा है? 86. 78 से बड़ा नंबर कौन सा है? 86. 86 से बड़ा नंबर कौन सा है? 87. 87. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पुट दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. अब आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 14, 41, 66, 63, 37, 68. अब आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना है. 68, उससे छोटा 66, उससे छोटा 63, उससे छोटा 41, उससे छोटा 39, उससे छोटा 14. अब क्वेश्चन नंबर बी में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 58, 77, 2, 99, 100, 49.
अब आपने इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 100। सबसे पहले आपने क्या लिखा? 100। 100 के बाद कौन सा है उससे छोटा नंबर? 99। उससे छोटा नंबर कौन सा था? 99। 99 से उससे छोटा नंबर कौन सा है? 77। 77 से छोटा नंबर कौन सा है? 58। 77 से छोटा नंबर कौन सा है? 58। 58 से छोटा नंबर कौन सा है? 49। 58 से छोटा नंबर कौन सा है? 49। 49 से छोटा नंबर कौन सा है? 2। 49 से छोटा नंबर कौन सा है? 2। ये थे हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हाउ मैनी टेंस, हाउ मैनी वंस, काउंट एंड राइट। हमने टेंस और वंस को काउंट करना है और फिर लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए में आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। ग्रुप में 10 पेंसिल्स हैं। 10 पेंसिल्स को हम क्या कंसीडर करेंगे? 1 10। 10 पेंसिल्स को हम क्या कंसीडर करेंगे? 1 10। नेक्स्ट में है अदर में पेंसिल्स कितनी दिखाई दे रही हैं? 3। 1 2 3। 3 वंस में हम क्या लिखेंगे? 3। ये क्या हो गया? 1 और 3 को मिलाया तो क्या बन गया? 13। 13। क्वेश्चन नंबर बी में आपको दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप में 10 पेंसिल्स हैं तो दो ग्रुप कितने हुए? 2 10s। दो ग्रुप्स कितने हुए? 2 10s। और अदर में कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अदर में कितनी पेंसिल्स हैं? 6। 6 वंस। क्या बन गया ये? 26। क्या बना ये? 26। 26। अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में आपको 4 ग्रुप्स दिखाई देने, तो क्या बन गया ये? 4 10s और 4 1s। 4 10s और बन गया 4 1s। ये क्या बन गया दोनों को मिलाकर? 44। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? 44। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। पेज नंबर 5 क्वेश्चन 7 राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन ए में 3 10s एंड 6 1s। आपने 10s की जगह 3 लिखना है और 1s की जगह 6। ये क्या बन गया? 36। क्वेश्चन नंबर सी में 5 10s एंड 3 1s। 10s की जगह आपने 5 लिखना है और 1s की जगह आपने 3 लिखना है, तो ये क्या बन गया? 53। ये क्या बन गया आपका? 53। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में आपको 0 10s एंड 6 1s। आपने 10s की जगह 0 लिखना है और 1s की जगह 6। ये क्या बन गया? 6। क्वेश्चन नंबर 8 राइट इन वर्ड्स। आपने वर्ड्स में काउंटिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर ए में 44 10s एंड 5 1s। ये क्या बन गया आपका? 45। क्वेश्चन नंबर बी में 7 10s एंड 2 1s। ये क्या बन गया? 72। SEVENTY 70 TWO2 72। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में 3 10s एंड 9 1s। ये क्या बन गया? 39। THIRTY 30 NINE 9 39। ये सब काम मैं आपका बुक में चेक भी करूँगी। ये सब काम आपने बुक में सॉल्व करना है। ठीक है, सब अपनी अपनी बुक में ये काम सॉल्व करेंगे जैसा मैंने आपको समझाया है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ठीक है, अब मैं आप नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. This is Bahria Model School, PNAD, Manipur. I am Tayyiba from Primary Wing, Class 2. Subject is Math. Video number 2, Chapter number 1. Open your book and page number 6. Page number 6 में question number 9. Look at the abacus then fill in the empty boxes. आपको क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट में एबेकस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस एबेकस में 10 और 1s दो नज़र आ रहे हैं। 10 और 1s। आपने सबसे पहले 10s के कॉलम में कितने बीट्स हैं आपने काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5। आपने लिखा 10s की जगह 5 बॉक्स में। फिर उसके बाद आपने 1s वाले कॉलम में बीट्स को काउंट करना है और फिर लिखना है
1 2 3, 3 बीट्स हैं तो आपने 3 लिखा। फिर आपने टेंस और वंस में लिखना है इसको। 5 टेंस एंड 3 वंस। 5 टेंस किसके इक्वल है? 50 के। और 3 वंस किसके इक्वल है? 3 के। 50 + 3 काउंट करेंगे तो कितने हो गए? 53। 50 + 3 काउंट किया तो क्या बन गया? 53। वही नंबर आ गया जो पहले था आपका 53। अब हम पार्ट बी पे जाएंगे। पार्ट बी पे टेंस वाले कॉलम में बीट्स काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने बीट्स काउंट किए कितने? 8 बीट्स। तो आपने टेंस कॉलम में आपने बॉक्स में लिखना है 8 टेंस की जगह। फिर आप वंस वाले कॉलम को काउंट करेंगे एबेकस में। 1 2। कितने बीट्स इसमें? 2 बीट्स हैं। तो आपने वंस की जगह आपने लिखना है 2। ठीक है, ये बन गया 82। 82। अब आपने इसको टेंस और वंस में लिखना है। 8 टेंस एंड 2 वंस। 8 टेंस एंड 2 वंस। 8 10 एंड 2 वंस। फिर आपने 8 10 किसके इक्वल हुआ? 80 के। 8 टेंस किसके इक्वल होगा? 80 के। और 2 वंस 2 के। तो ये 80 + 2 कितने हो गए? 82। ठीक है, उसके बाद आपने पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी, डी और ई, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। उसी के बाद पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें। राइट 63, 72, 55, 38 एंड 96 इन 10 का ए पार्ट असेंडिंग ऑर्डर और बी पार्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने पिछली वीडियो में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। असेंडिंग ऑर्डर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जो आपको ऊपर दिए हुए नंबर हैं, इसमें आपका सबसे छोटा नंबर 38 है। 38 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 55। 55 से बड़ा नंबर कौन सा है? 72। 55 के बाद बड़ा नंबर 63 है। ठीक है, 55 के बाद 63, देन 72, देन 96। अब पार्ट बी में देखें डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर छोटा। सबसे बड़ा नंबर है 96, उससे छोटा है 72, फिर उससे छोटा है 63, फिर उससे छोटा है 55, फिर उससे छोटा है 38। ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। पेज नंबर 8, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट एंड राइट देन ड्रॉ बीट्स ऑन द एबेकस। पहले आपने काउंट करना है, फिर इसको लिखना है, फिर आपने एबेकस में बीट्स ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉक्सेस को देख लेंगे। यहाँ पे आपको एक बॉक्स है, उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। ये बॉक्स को आप काउंट करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 100। ये पूरा बॉक्स किसके इक्वल है? 100 के। उसके बाद दूसरे और बॉक्सेस हैं, आपने इनको भी काउंट करना है, तो ये कितने बन जाएंगे? 10। 10 टेंस कितने हो गए? 10 टेंस। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखना है। बी पार्ट में आपको वही बॉक्स दिखाई दे रहा है जो 100 के इक्वल था। ठीक है, आपने 100 वाले कॉलम में लिखना है 1। ये कितने बॉक्सेस हैं? 1। ठीक है, आपने इसको लिखना है 1। फिर उसके बाद आपने टेंस वाले बॉक्सेस को काउंट करना है। फिर आपने एबेकस में 100 वाले एबेकस में आपने कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे? 1, क्योंकि 100 था। फिर उसके बाद अपने टेंस के बॉक्सेस को काउंट करना है। कितने? 1 2 3। तो आप टेंस में क्या लिखेंगे? 3। टेंस में आप क्या लिखेंगे? 3। और एबेकस में टेंस में आप कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे? 3। 1 2 3, 3 बीट्स ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आपने वंस वाले बॉक्सेस को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। टेंस में वंस में क्या आया? 7।
ठीक है, आपने एबेकस में 7 बीट्स ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बीट्स ड्रॉ किए। अब ये पूरा टोटल क्या बन गया? 137। ये क्या बन गया? 137। अब आपने पार्ट सी, डी और ई ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। उसके बाद पेज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 2 काउंट एंड राइट। आपने पहले काउंट करना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में आपने काउंट करना है। सबसे पहले कौन से बॉक्सेस हैं? 100 वाले। 100 वाले कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, कितने बॉक्सेस हैं? 4। 100 की जगह आपने लिखा 4। फिर आपने टेंस वाले बॉक्सेस को काउंट करना है। टेंस वाले कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं। तो आपने टेंस में क्या लिखा? 3। टेंस में आप क्या लिखेंगे? 3। फिर उसके बाद आप वंस वाले बॉक्सेस को काउंट करेंगे। वंस वाले बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वंस वाले बॉक्सेस कितने थे? 9। ठीक है, अब इसको मिलाकर ये क्या बन गया? 439। 439 439। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में 100 वाले बॉक्सेस काउंट करें। 1 2 3 4 5 6। 100 में क्या आएगा? 6। कितने बॉक्सेस हैं? 6। आपने लिखा 6। उसके बाद आपने टेंस वाले बॉक्सेस को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने? 9 बॉक्सेस हैं। आपने टेंस की जगह लिखा 9। आप अपने वंस वाले बॉक्सेस को काउंट करना है। 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं। आपने वंस में क्या लिखेंगे? आप 3। वंस में आप क्या लिखेंगे? 3। अब ये कुल टोटल कितने बन गए? 693। 693। अब आपने सी, डी, ई और एफ़ पार्ट यह आप ख़ुद सॉल्व करेंगे अपनी बुक में। मैंने आपको बी पार्ट कराया है, इसी बी पार्ट को देखते हुए आपने बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम पेज नंबर 10 100 टेंस एंड वंस। क्वेश्चन नंबर 3 राइट इन नंबर्स टेंस एंड वंस देन ड्रॉ बीट्स ऑन द एबेकस। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आपने इनको 10 100 टेंस और वंस में लिखना है, फिर उसके बाद आपने बीट्स ड्रॉ करने हैं एबेकस में। सबसे पहले है 1। 1 किसके? 1 क्या है? ये 100। ठीक है, आपने लिखा 100। फिर उसके बाद है 10। टेंस का देखें कितने हैं? 1 टेंस। आपने लिखा 1 टेंस। फिर उसके बाद है 3 वंस। ये क्या हो गया? 113। 101 टेंस 3 वंस। ठीक है, उसके बाद आपने एबेकस में उतने ही बीट्स ड्रॉ करने हैं। 100 में 1, टेंस में 1 और वंस में 3। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद आपने पार्ट बी देखना है। पार्ट बी में सबसे पहले 8। 8 क्या है? 800। आपने लिखना है 800। 800। इसके बाद आपने उतने ही एबेकस में बीट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 बीट्स ड्रॉ किए। उसके बाद है 4 टेंस। आपने लिखना है 4 टेंस और उतने ही बीट्स आपने टेंस में ड्रॉ करने हैं। 4 1 2 3 4। उसके बाद है वंस। वंस कितना है? 1 वंस। आपने वंस में उतने ही बीट्स ड्रॉ करना है। 1। ये बन गया हमारा 800 4 टेंस 1 वंस। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। सी, डी, ई, एफ, जी ये पार्ट्स आप बाकी खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 4 राइट नंबर्स डज ईच एबेकस शो। यहाँ पे एबेकस में बीट्स ड्रॉ हुए हैं। कौन सा क्या नंबर शो कर रहा है वो आपने बीट्स को काउंट करके आपने बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले है 100। 100 के कॉलम में कितने बीट्स हैं? काउंट करें। 1 2 3 4 5। 5 बीट्स हैं। आपने लिखा 5। फिर टेंस के कॉलम में बीट्स काउंट करेंगे। 1 2 2 बीट्स हैं। आपने लिखा 2। फिर वंस के कॉलम में आपने बीट्स काउंट किए। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो आपने लिखा 7। ये बन गया 527। उसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट में 100 में कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बीट्स हैं।
आपने लिखा 8, फिर टेंस के बीट्स काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 बीट्स हैं, आपने लिखा 5। फिर वंस के बीट्स काउंट करें 1 2 3 4, 4 बीट्स हैं, ये क्या बन गया 854। इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ बीट्स ऑन द एबाकस टू शो दीज नंबर। आपने नंबर्स को देखते हुए एबाकस में उतने ही बीट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले है 1, 100 में कितने बीट्स आएंगे 1। फिर उसके बाद है 10, 10 में क्या है, क्या नंबर है 2, तो आपने 2 बीट्स ड्रॉ किए 10 के कॉलम में। उसके बाद है वंस, वंस में कितने बीट्स आएंगे 3, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आप बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका होमवर्क पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में आपको बैकवर्ड काउंटिंग दी हुई है, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग 50 से 30 तक आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। जब तक अपना और अपनी फैमिली का भरपूर ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, और आपने अपना काम सफाई से नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। खुदा हाफिज़।